गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे इस वीडियो में हम डेटाबेस रिकवरी पर बात करेंगे। वैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डेटाबेस रिकवरी फंडामेंटल पर हमने उसकी स्टडी करी थी कि डेटाबेस रिकवरी क्या होता है, कैसे हम उसको एक्सेस करते हैं, किस कारण से डेटाबेस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फर्स्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया और इस सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फेलियर्स की। फेलियर्स के कारण डेटाबेस में प्रॉब्लम आती है, डेटाबेस करप्ट होता है, जिसको वापस एक्सेस करने के लिए हम रिकवरी का यूज करते हैं। अब जैसा कि हमने पहले हमारे फर्स्ट रिकवरी वाले फर्स्ट वीडियो में फेलियर्स के बारे में बताया था कि फेलियर में सिस्टम परफॉर्म नहीं करता है, जो हम उसको कमांड देना चाहते हैं, जो हम उसको एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, जिसके कारण सिस्टम के अंदर फेलियर आता है। फेलियर कई तरह के होते हैं, पहला फेलियर जो है, अगर हम फेलियर का क्लासिफिकेशन करें तो फर्स्ट फेलियर जो है सिस्टम क्रैशेस के कारण डेवलप होता है, सेकंड डिस्क फेलियर के कारण होता है, थर्ड ट्रांजैक्शन फेलियर से होता है, चौथा नेटवर्क फेलियर होता है और पांचवा जो फेलियर है वो नेचुरल एंड फिजिकल डिजास्टर के कारण डेवलप होता है। डिफरेंट तरह के फेलियर्स होते हैं जिनके कारण हमको रिकवरी की जरूरत पड़ती है। अब हम सबसे पहले सिस्टम क्रैशेस को देखेंगे कि सिस्टम क्रैशेस क्या होता है। सिस्टम, जिस तरीके से हम किसी भी सिस्टम में वर्क करते हैं, या हम एक एग्जांपल लें कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर में प्योरली जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को असेंबल करते हैं तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम सिस्टम बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर जब हमारा सिस्टम फेल होता है तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो फेलियर है उसको हम हार्डवेयर फेलियर कहते हैं। क्लियर? हार्डवेयर फेलियर जो होता है, हार्डवेयर आप सब लोग जानते ही होंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। जिस तरीके से वर्ड है हार्डवेयर, मतलब सख्त, वेयर का मतलब समान, ऐसा पार्ट कंप्यूटर का, सिस्टम का ऐसा पार्ट जिसको हम टच करके देख सकते हैं, जिसको हम फिजिकल रूप से एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। अगर उस डिवाइसेस के अंदर प्रॉब्लम आती है जो हमारे कमांड को फॉलो नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर फेलियर। ये जो प्रॉब्लम है उसके कारण हमारा डेटा लॉस होगा। किसके अंदर? वॉलेटाइल स्टोरेज के अंदर और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल स्टोरेज जो हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, और नॉन वॉलेटाइल जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसको हम बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है डेटा करप्ट होना। अगर हमारी डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, बैड सेक्टर आ गए, तो उसके कारण डेटा करप्ट हो जाता है। क्लियर? थर्ड जो आता है, हमारी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क खराब हो जाए या हमारा हार्डवेयर खराब हो जाए, उसके कारण ये फेलियर डेवलप होता है। ठीक है? अगर हम यूं कहें कि बेसिक कॉज क्या है इस हार्डवेयर फेलियर के, तो सबसे पहला हम जो मानते हैं वो है पावर फेलियर। अगर हमारा एसएमपीएस खराब होता है, अगर हमारे सिस्टम की पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके कारण पावर फेलियर डेवलप होता है। सेकंड, मीडिया में फॉल्ट आना। मीडिया मीन्स हमारे जो कार्ड्स हैं, जो हमारे गेम कार्ड हैं, हार्डवेयर जो इक्विपमेंट हैं, उनके कारण अगर प्रॉब्लम आती है, या यूँ कहें कि हमारे जो अदर इक्विपमेंट हैं, जैसे हमारी मदरबोर्ड है, हमारी रैम है, उसके अंदर कोई फॉल्ट आता है, टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो वो इस फेलियर के अंदर काउंट होता है। उसके बाद में रीड राइट माल फंक्शन, रीड राइट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या उसका प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाते हैं, तो उसके कारण भी हार्डवेयर फेलियर आता है। फिर नेक्स्ट,
हम इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाती है, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर बैड सेक्टर आ जाते हैं, तो उसके कारण भी हार्डवेयर फेलियर होता है। रीड राइट ऑपरेशन जो है, रीड राइट ऑपरेशन या हमारे जो हार्ड डिस्क है, जो हार्ड डिस्क का जो हेड है, वो अगर रीड नहीं करता है हमारी इंफॉर्मेशन को, तो उसके कारण भी हार्डवेयर फेलियर आता है। क्लियर? अब आता है कि हम ये जो रिकवरी है वो किस तरह से करें। अगर हमारे पास डिस्क फेलियर आता है तो हमको नई फॉर्मेटेड और रेडी टू यूज डिस्क की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण हमें इस हार्डवेयर फेलियर को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? उसी तरीके से हार्डवेयर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर भी होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब हम ये कह सकते हैं इट्स जस्ट लाइक ए कमांड, जिस या इंस्ट्रक्शन या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, हम उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर? सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर का मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर से लेंगे, जिसके कारण हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके कारण वर्क करता है और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। सॉफ्टवेयर में अगर प्रॉब्लम होती है तो सीधा हमारा इंफॉर्मेशन डेटा लॉस होता है। ठीक है? ये लॉस हमारी मेन मेमोरी के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि जब सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे मेन रोल होता है वो हमारी मेन मेमोरी यानी रैम का होता है। अगर हमारे सिस्टम में रैम नहीं है तो हमारा डेटाबेस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से आता है वो हमारी मेमोरी में आता है, कैश में आता है, रजिस्टर में आता है, जिसको हम बफर एरिया बोलते हैं। इसका जो मेन रोल है वो हमारे डेटाबेस को फास्ट मूवमेंट करवाती है। क्लियर? अब इसके जो सॉफ्टवेयर करप्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का फेल होना, मेन मेमोरी हमारा रैम खराब हो गई, उसके कारण भी होता है। अगर हमने कोई अपनी कमांड दी है, इंस्ट्रक्शन दिया है, तो हमारा ट्रांजैक्शन बीच में ही फेल या अबॉर्ट हो जाए, उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रांजैक्शन का हम हमारे पुराने वीडियो में ट्रांजैक्शन के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर? उसके बाद में अगर हमारा कोई लॉजिकल एरर है, हम अगर किसी कमांड के अंदर किसी भी डेटा को 0 से डिवाइड करते हैं तो एक एरर जनरेट हो जाती है, उसके कारण भी सॉफ्टवेयर एरर खड़ा हो जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जो दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें अगर हमारे एरर आती है तो उसके कारण भी हमारा सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है। यहाँ पर भी पावर फेलियर का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम वर्क कर रहे हैं, कमांड दी है, वर्क कर रहे हैं और हमने अचानक से पावर सप्लाई बंद कर दी तो उसके कारण भी सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाता है। ट्रांजैक्शन में हमने पढ़ा था डेडलॉक। अगर डेडलॉक हमारे सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में या ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट होता है तो उसके कारण भी हमारा सिस्टम फेल हो सकता है। ये बेसिक फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारा सिस्टम क्रैश होता है। कैसे? अब आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ है, सिस्टम क्रैश हुआ है, हम उसको कैसे दोबारा रिकवर करें। रिकवर करने के लिए हम दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है? अगर मान लो हमारे बायोस खराब हो गई है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। डेडलॉक आ गया है तो हम रोल बैक कर सकते हैं अपने ट्रांजैक्शन को। ठीक है? अगर मान लो हम लोग कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो हम कंकरेंसी कंट्रोल स्कीम्स का यूज कर सकते हैं, जो हमने हमारे पुराने वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं हम पहले। रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं या उसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते हैं, उसके कारण भी सिस्टम करप्ट हो जाता है। इसलिए हम प्रॉपर अपने सिस्टम को शट डाउन करें ताकि सिस्टम के अंदर जो प्रॉपर फाइलें ओपन है वो ढंग से क्लोज हो। देखिए, इस मामले में हमारा सिस्टम बहुत डिसिप्लिन्ड है। ह्यूमन बीइंग इतने डिसिप्लिन नहीं होते जितना हमारा सिस्टम होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम की एक सबसे अच्छी बात होती है कि जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट फाइल्स को ये ओपन करता है, और जब हम इसको क्लोज करते हैं तो जो फाइल्स ने ओपन करी है उसको प्रॉपरली उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग हार्ड डिस्क पर, उसको परमानेंट स्टोरेज पर उसको सेव करता है और उसको शट डाउन करता है। क्लियर?
और हम नेक्स्ट हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर पावर सप्लाई हमारी करप्टेड होती है तो हम उसके लिए यूपीएस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएस बैकअप प्रोवाइड करवाता है हमारे सिस्टम को। अगर अनसर्टेन लाइट चली जाती है तो हमारे सिस्टम को बंद होने से रोकता है। क्लियर। सेकंड हमारा फेलियर है डिस्क फेलियर। डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, जिसमें हमारा डेटा स्टोर रहता है, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। डिस्क फेलियर के कई रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि उसमें ड्राइवर अगर उसके करप्ट हो गए या प्रॉपरली ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो हमारी हार्ड ड्राइव काम नहीं करेगी। ठीक है, इसका बैड सेक्टर के कारण भी हमारी डिस्क फेल हो सकती है। बैड सेक्टर का मतलब हार्ड डिस्क में कुछ ऐसे सेक्टर्स या एरिया जो करप्ट हो जाते हैं या इंडेक्स के अंदर उनकी इंडेक्सिंग जो है वो हट जाती है, जिसके कारण हम उसको वापस रिकवर नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं बैड सेक्टर। क्लियर। हमारी जो रीड और राइट डिस्क है उसका हेड क्रैश हो जाता है तो हमारी डिस्क फेलियर हो जाता है। रीड राइट का काम जो होता है हेड का, जब हम कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं तो रीड ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म होता है, और जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को राइट करते हैं तो हमारा राइट हेड उस काम को परफॉर्म करता है। इन सारों को मेंटेन करने का काम डिस्क कंट्रोलर का होता है, जो रीड और राइट हेड को मूवमेंट करवाता है। अगर ये कंट्रोलर या उसका मूवमेंट रुक जाता है तो हमारे ये दोनों ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं। इस फेलियर से बचने के लिए हम मल्टीपल कॉपीज को डिफरेंट स्टोरेज पर सेव करके हम बच सकते हैं। अगर मान लो हमारी हार्ड डिस्क फेल हो गई तो हम दूसरी हार्ड डिस्क ला के उसमें अपना पुराना डेटा जो हमने बैकअप लिया है उसके थ्रू हम उसको वापस एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट फेलियर है हमारा ट्रांजैक्शन फेलियर। वैसे तो हमने ट्रांजैक्शन के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल से इसकी स्टडी की है। आई थिंक अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पे इस फेलियर के बारे में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। ट्रांजैक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। क्लियर। अगर ट्रांजैक्शन फेलियर है तो उसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला कि प्रोसेस को रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते तो वो प्रोसेस फेल हो जाती है, या जब हम किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और सिस्टम में कोई एरर आ गया या सिस्टम में डिले हो गया या उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अगर कोई टाइम सेक्टर फेल हो गया या ज्यादा टाइम सेक्टर लग रहा है तो सिस्टम उसको अबॉर्ट कर देता है। क्लियर। या कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रोसेस कमिट होने से पहले ही फेल हो जाती है, उसके कारण ये ट्रांजैक्शन फेलियर डेवलप होते हैं। बेसिकली ट्रांजैक्शन फेलियर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लॉजिकल एरर फेलियर और तीसरा सिंटैक्स एरर फेलियर। लॉजिकल एरर जो है उसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन को या ट्रांजैक्शन अपना काम अगर प्रॉपर वे से कंप्लीट नहीं करता है, अगर किसी लॉजिकल कंसेप्चुअल एरर, कंसेप्चुअल डेटा या हम जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ये उसमें किसी कोड में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कारण ये एरर डेवलप होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। अगर हमने कोई कंसेप्ट गलत लिखा है, हमने कोई अगर मान लो किसी लूप को गलत चलाया है, इसमें कोई टर्मिनेशन कंडीशन हमने गलत लगाई है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमने प्रोग्रामिंग करी है, जो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है, अगर उसका प्रॉपर वे से हमने उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं किया तो इसके कारण ये प्रोसेस लॉजिकल एरर डेवलप होती है। सिंटेक्चुअल एरर वो एरर होती है जो हम सॉफ्टवेयर या जो प्रोसेस ले रहे हैं उसमें हमने गलत कमांड दे दी और हमने उसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं करा तो उसके कारण ये एरर डेवलप होती है। इसमें डेडलॉक भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और अगर मान लो रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी होती है तो भी ये सिंटैक्चुअल एरर को डिफाइन करता है। हम ट्रांजैक्शन एरर को दूर करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से हम कुछ संभावित एरर्स को पहले से डिनोट करके रखते हैं, और अगर मान लो सिचुएशन क्रिएट होती है
तो हमारा सिस्टम उनको शो करता है और प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट मूवमेंट पर चला जाता है। हम जो भी इनपुट ले रहे हैं, जो भी हम वैलिडिटी डेटाबेस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर इनपुट प्रॉपर वैल्यू के द्वारा एक्सेस करें, जिसको हम करेक्ट डेटा भी कहते हैं। अगर हम गलत डेटा यूज करते हैं तो हमारे वेरिएबल में गलत डेटा इनपुट करने पर भी एरर डेवलप हो सकता है। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हम जो डेटाबेस, हम जो प्रोसेस चला रहे हैं, हम जहां से डेटा एक्सेस कर रहे हैं, वो डेटा प्रॉपरली कंसिस्टेंट स्टेट में है या नहीं, हम उसको भी चेक करते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी जो चीज है, हम हमारे प्रोसेस के अंदर कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं, जिसके कारण हम इस ट्रांजैक्शन फेलियर को सही कर सकते हैं। फोर्थ आता है नेटवर्क फेलियर। ठीक है। नेटवर्क फेलियर का रोल बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हम यूज करते हैं, या ये एरर जो है, ये फेलियर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में आता है। जब हम डेटा को डिफरेंट टर्मिनल के बीच में शेयर करते हैं तो ये एरर डेवलप होता है। इस एरर का जो बेसिकली रीजन है वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। डेटा जब एक नोड से दूसरे नोड को कम्युनिकेट करता है तो उस दौरान ये नेटवर्क फेलियर राइज होता है। इसके जो मेन रीजन है, अगर प्रॉपरली नोड्स का लिंक आपस में स्टैब्लिश नहीं है तो उसके कारण ये प्रोसेस या ये फेलियर राइज होता है। अगर नेटवर्क कंजक्शन है, यानी ओवर क्राउडिंग, डेटा जिस नेटवर्क से हम सेंड कर रहे हैं वहां पर डेटा ओवर क्राउड है, उसके कारण भी ये फेलियर अराइज होता है। अगर हमारी कोई इंफॉर्मेशन करप्ट हो गई है ट्रांजैक्शन के दौरान या ट्रांसफर के दौरान, तो ये एरर, क्योंकि हमने एक नोड से डेटा सेंड कर दिया, दूसरे नोड पे प्रॉपर डेटा नहीं मिला, तो ये नेटवर्क फेलियर शो होता है। अगर हमारा साइड है, रिसीवर सेंडर अगर फेल होती है या बंद होती है, उसके कारण ये नेटवर्क फेलियर होता है। अगर प्रॉपर तरीके से नेटवर्क का पार्टीशन नहीं होता है, उसके कारण नेटवर्क फेलियर डेवलप होता है। या हमने कोई गलत टोपोलॉजी यूज कर रखी है, हमने तो ये नेटवर्क फेलियर डेवलप होता है। नेटवर्क फेलियर को दूर करने के लिए, या यूं कहें कि नेटवर्क फेलियर से रिकवरी के लिए, हम प्रॉपर नेटवर्क मॉडल का यूज करते हैं और प्रॉपर टोपोलॉजी का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम नेटवर्क में जो डिफरेंट तरह के सपोर्टेड हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर हैं, हम उनका यूज करके भी अपने इस एरर को दूर कर सकते हैं, इस फेलियर को दूर कर सकते हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो फेलियर है वो है नेचुरल एंड फिजिकल डिजास्टर फेलियर। ठीक है। इसको हम कैटास्ट्रोफिक फेलियर भी कहते हैं। ये फेलियर वो फेलियर है जो नेचुरली या हम फिजिकली किसी सिस्टम को डैमेज करने के कारण, या हम बिना चाहे हमारे सिस्टम में आउटरी जो नुकसान होता है, उसको हम नेचुरल फिजिकल डिजास्टर कहते हैं, फेलियर कहते हैं। ये कुछ तरीके से डेवलप हो सकता है, या यूं कहें कि ये जो एरर है वो मेनली फ्लड के कारण हो सकता है। अगर मान लो सपोज करो हमारा सिस्टम के ऊपर पानी, हमारे सिस्टम पे पानी गिर जाए या हमारे बाढ़ आ जाए, तो उसके कारण हमारी हार्डवेयर डिवाइस है वो खराब हो सकती है, हमारी डिवाइस की चोरी हो सकती है, कोई इसको चुरा भी सकता है, हमारे डेटाबेस डिवाइस को कोई चुरा सकता है, उसके कारण ये एरर फेलियर डेवलप होता है। अगर हमारे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, या हमारे जहाँ पे हमने हमारा सिस्टम रखा है वहां पे आग लग गई, तो उसके कारण ये फेलियर डेवलप होता है। अगर अर्थक्वेक आ गया, उसके कारण भी ये फेलियर हो सकता है। पावर फेलियर के कारण, एक्सटर्नल पावर फेलियर है, उसके कारण भी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट एक्सटर्नल पावर फेलियर के अंदर आता है, तो उसके कारण भी ये फेलियर आता है। अगर हमको ध्यान नहीं रहा और हमने हमारी डिवाइस पर दूसरा डेटा राइट कर दिया, पहले हमारे पास डेटा था लेकिन हमने स्टोरेज पे हमने ध्यान नहीं दिया और अपने डेटा को ओवरराइट कर दिया, फाइल को ओवरराइट कर दिया, उसके कारण भी ये फिजिकली डिजास्टर के कारण फेलियर हो सकता है। अगर हमने हमारी डिवाइस या कंप्यूटर को कोई हमने रखना चाहा, माउंट करना चाहा, उसकी टैपिंग करनी चाहिए, प्रॉपर तरह की टैपिंग नहीं हुई है, वो नीचे गिर गया, तो डैमेज होने के कारण भी ये फेलियर होता है।
सबोटोज के कारण भी होता है, अगर मान लो कोई इंटेंशनली हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है या हमारा सिस्टम नीचे गिर गया, सबोटेज के कारण भी हमारा फेलियर हो सकता है। कोई इंटेंशनली हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, सिस्टम को नीचे गिर सकता है, तोड़ सकता है। सबोटेज का मतलब वैसे तोड़ फोड़ होता है कि अगर कोई इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली भी हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे रिकवरी के लिए हम नेचुरल फिजिकल डिजास्टर से बचने के लिए हम अपने डेटाबेस को बैकअप को पीरियडिकली हम अपने डेटा की कॉपी दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज पे करते रहें, अपने डिवाइसेस का इंश्योरेंस करवा के रखें और इनको प्रॉपर तरीके से हैंडल विथ केयर हम इन डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं और मुझे डायरेक्ट कॉल कर इस नंबर पे कॉल करके भी आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। थैंक यू।